था आमना का, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जिसमें को वॉशरूम वाली फ़ोटोज़ थी, वो पुलिस को मिली हैं, वीडियो कॉल जिसमें वो बातें कर रही हैं आसपास के जी। रात को ऐसे एक लड़का पार्सल देने के वाले से आया, तो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? वो आगे से हंस के कहता है जी लड़का वापस नहीं आया, आधी रात को कौन पार्सल लेके आता है? उसने कहा जी पार्सल लेके कौन आता है, ये आमना कौन है? उसने कहा ये मेरी भाभी। उसने कहा तेरी भाभी बुला। उसने कहा किधर है? कहता वो तो बच्चों के साथ खाना खाने गई बाहर आउटिंग पे। तो उसके बाद पुलिस ने हमें बताया कि हमें एक ना मांगा मंडी के दूध से डेड बॉडी मिली शाम के बटियाँ से, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हो? वो देखते ही ना हमारी चीखें निकल गई, कांप उठे हम लोग, मर गए वहाँ पे। किस तरह बुरी हालत थी? इतनी बुरी हालत थी हमारे भाई की कि हम लोग चीखें मार मार के रोते थे, हमारे जिगर फट गया, मर गए हम लोग वहाँ पे कि यार इन्होंने हमारे लफ्ते जिगर के साथ किया क्या। जब ये इंसिडेंट हुआ है उससे 8-7-8 दिन पहले की बात है, उसने उस खातून ने इसको अपने घर पे बुलाया। अच्छा। घर पे बुलाया, घर बुलाने के बाद उसने अपने बेडरूम में लेके गई है, ये दोनों बेडरूम में थे, ठीक है। उसके ससुर को पता चला है कि कोई बंदा ऊपर आया है, ठीक है, और अकेला बंदा आया और बेडरूम में है मेरी बहू के साथ, ठीक है। ये कैरेक्टरलेस औरत थी, उसको पता चला कि मेरी बहू के साथ एक अगैर मर्द शख्स घुसा हुआ है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। आप लोग कहते थे कि जी एक तरफा आप मौक़िफ़ ले रहे हैं, दूसरी तरफ जाके भी मौक़िफ़ लें, तो आपके सामने ये मौक़िफ़ है और उसके भाई ने एक एक बात बता दी है, कितनी बार मुलाकातें हुई और इस हादसे से पहले मुलाकात हुई है 7 दिन पहले और उसके ससुर ने ऊपर से पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मकतूल रईस के बड़े भाई मौजूद हैं और बात करेंगे कि जी रईस के तल्लुकात के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन थी या इनको पता था या नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम सलाम। अच्छा भजन, मुझे ये बताएं कि रईस ने कभी आपके साथ बात शेयर की इस तल्लुकात के? भाई हमारे साथ उसने इस तरह की कभी बात नहीं शेयर की, अपने दोस्तों से शेयर की थी। दोस्तों से हमें बाद में पता चला जब ये इंसिडेंट हुआ है, दोस्तों ने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि हम लोग तो उसकी शादी की तैयारियों में थे। अपने हाथों से अपने सेहरे खुद ख़रीद के लाया था कि ये मैंने निकाह वाले दिन ये पहना है, अब मैंने बारात वाले दिन ये पहनना है। ये सारा इंसिडेंट होने से 10-12 दिन पहले वो अपने हाथों से ये सारी चीज़ें ख़रीद के लाया, ठीक है, अपने हाथों से ख़रीद के लाया। हमने उसने कभी इस तरह का इजहार नहीं किया, ठीक है। और ये मुलज़मान जो है मेरे भाई के ऊपर आज जो वो तोहमतें लगाते हैं, भुगतान लगाते हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी बात में 1% भी सदाकत नहीं है। अगर इस तरह की बात थी ना, जैसे ये खातून कहती है कि मुझे 5-6 माह से हरासा कर रहा था, अगर आपको हरासा कर रहा था, कानूनी इदारा ज़िंदा है, कानूनी इदारे कहीं भी नहीं गए। हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, मोतबर इदारे हैं, मोतबर शख्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपने उनको क्यों नहीं कंप्लेन की? आपने अपने घर के किसी अफराद को क्यों नहीं बताया कि आया कि ये बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है, काफ़ी देर से मैं इससे परेशान हूँ, ठीक है, इसको चेक किया जाए? या उसको आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि आजकल तो हर चीज़ की सहूलत मैसर है, हर खातून को इस चीज़ की आजकल वो ऐप्स बनी है, वुमेन ऐप्स है पंजाब गवर्नमेंट की। आपने वहाँ पे कंप्लेन क्यों नहीं की? आप कहती मैंने ग्रेजुएशन की, मैं इतना पढ़ी हुई हूँ। अगर तुम इतना पढ़े लिखे हो तो तुम्हारी सेंस कहाँ थी उस वक्त, ठीक है? तुम्हारी सेंस मर गई थी। किसी की जान लेना इतना ही आसान काम है, ठीक है। इन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर इतना तशद्दुद, वहशियाना तशद्दुद किया, टॉर्चर किया उसके ऊपर, हम आपको बता नहीं सकते कि अब वो उसको ज़िंदा को पहले ये लोग टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करके टॉर्चर करके अपनी मर्ज़ी के बयान रिकॉर्ड करवाते रहे हैं, ठीक है। अब आज उसकी कब्र को ये लोग टॉर्चर करते हैं, ठीक है। खुदा का खौफ खाओ, आपने भी उसी मिट्टी में जाना है। अच्छा, लास्ट टाइम आपके साथ रईस की क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम यही बात हुई थी जिस दिन ये घर से गया, हमने खाना शाना खाया, बैठे हैं, बाद ये बता के गया कि मैं ये पार्सल देने के वाले से जा रहा हूँ। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तुम छोड़ दो पार्सल, मैंने कहा देखी जाएगी, कल आराम से सुकून लो। कहता भाई ये मेरे पास ना कैश है, सारा दिन की कलेक्शन है, ये मैंने ना पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक है, ये मैंने पार्सल देना, वापसी पे मैंने ना हमारे एक मैनेजर रहते हैं, फोरमैन से, उनको ये पैसे हम लोग ना डिपॉजिट करवा के ना उनसे स्लिप ले लेते हैं। वो पैसे भी उसके पास थे, कुछ उसके पास अपनी भी जेब खर्ची थी, क्योंकि हर बंदा तो इतना वो जेब से खाली नहीं होता, पैसे तो हर बंदे के पास होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो उसके पास अपने भी पैसे थे, उसका मोबाइल था, 2 मोबाइल उसके पास थे, ये सारी चीज़ें थी। जिस दिन वो घर से गया मैंने उसको कहा, हम लोग चुप करके, जब उसने इतनी बात की ना कि मेरे पास पैसे हैं, कैश था उसके पास, तो ये मैंने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, 1,47,000 कुछ रुपये थे उसके पास। तो हम लोग चुप कर गए कि इसने पैसे जमा करवाने, अगर पैसों की बात ना होती शायद वो ना जाता उसे, ठीक है। हम लोग जैसे मैं उसको मना किया तो हमारी बात मान लेता कि ठीक है मैं नहीं जाता। अच्छा, वो पार्सल देने के लिए गया तो वापस नहीं आया, तो फिर आपको कैसे पता चला कि हमारा भाई किधर है या किन के पास है? वो जब पार्सल देने गया 2 लड़के साथ गए थे, ठीक है। वो 2 लड़के पहले भी उनके घर जा चुके हैं। ये खातून झूठ बोलती, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये इस खातून का उसके साथ पिछले कुछ 6-7 माह से रिलेशन था और काफ़ी गहरा रिलेशन था। अच्छा। रिलेशन इस तरह का था कि ये खातून उसको बाहर आती जाती थी, उसके साथ मिलना जुलना, होटलिंग करना, गेस्ट हाउस पे जाना, ठीक है। तो ये सारे जूस कॉर्नर्स वगैरह वो सारे उसके डिटेल्स भी पुलिस के पास है।
काफ़ी चीज़ें पुलिस ने जो है ना इसके ऊपर काम करके इसको काफ़ी जो एविडेंस इकट्ठे किए इनके ख़िलाफ़, और ये ऑफ द कैमरा मानते हैं कि हाँ आया कि हमसे ये गलती हुई है। लेकिन जब भी कोई मीडिया वाला सामने आता माइक लेके, ये साफ पाक दामन बन जाते हैं दोनों के। वो कहता मैंने गैरत के नाम पे मारा, वो कहती जी मुझे ये ट्रैप करता था, मुझे पता ही नहीं, मैं इसको जानती नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें खुल चुकी, CDR में खुल चुकी है, बहुत से एविडेंस मौजूद हैं पुलिस के पास। और पुलिस के पास इसका मोबाइल फ्रांसी के लिए भेजा था आमना का, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जिसमें कोई वॉशरूम वाली फ़ोटोज़ थी, वो पुलिस को मिली हैं। वीडियो कॉल जिसमें वो बातें कर रही हैं आसस के, वो फ़ोटोज़ हमारी तरफ से शेयर की गई थी पुलिस और मीडिया को। वो तमाम तर जो फ़ोटोज़ जो इस वक्त जो मीडिया पे चल रही हैं, जिसमें वो स्क्रीनशॉट्स है, एक टेरेस पे खड़ी सेल्फी है, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से शेयर की गई हैं। आज ये खातून झूठ बोलती है कि मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। उसका जो खामद है वो झूठ बोलता है कि मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। वो जो 7 दोस्त गए थे वो इसको वहीं पे इन्होंने ड्रॉप किया। उसने कहा कि मैं 10 मिनट में अब ये पार्सल डिलीवर करके आता हूँ, आप सोसाइटी के गेट पे बैठो बर्गर वाली दुकान पे, वहीं पे बर्गर खाएंगे। उसने कहा ठीक है। इन्होंने वो लड़कों ने उसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करके वो आगे बर्गर वाली दुकान पे सोसाइटी के गेट पे वहीं पे इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद नहीं आया, 3-4 घंटे इंतज़ार किया। उस बरखुरदार ने फ़ोन किया इसको, इसका नंबर बंद जा रहा था। वो लोग भी अनमच्योर थे, वापस आ गए। वापस आए, दिन की औकात में मुझे मेरी वालदा ने उठा के मुझे कहा कि रईस घर पे नहीं आया। मैंने कहा माँ जी आ जाता है, फ़ोन शोन करा मैंने, नंबर बंद थे। मैंने कहा माँ जी नंबर बंद है, कहीं आ जाएगा, दोस्तों के साथ है। हमने हर जगह उसको ढूंढा, हर जगह ढूंढा। 11-12 बजे करीब वो दोनों लड़के हमारे पास आए। उसने कहा कि रात को हम लोग ना एक जगह पे उसके साथ गए हैं पार्सल देने के हवाले से, तो वहाँ पे रईस गया, वापस नहीं आया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप पहले भी वहाँ पे गए हो? कहते जी हम लोग तो पहले भी 1-2 बार उनके घर गए थे, चाय पी थी। वो लड़के ने कहा मैं उनके घर गया था, जब हमने इसको ड्रॉप किया उस घर के बाहर, तो टेरेस पे ना फरहान और अर्गमान ये दोनों लड़के खड़े थे, जो मुल्ज़मान है, जो मुलज़मान है, जो पुलिस कस्टडी में है। फरहान और अर्गमान ये दोनों पुलिस कस्टडी में है और ख़ातून भी पुलिस कस्टडी में है। उसने कहा जी वो टेरेस पे खड़े थे, हमने इसको ड्रॉप किया मामूल के मुताबिक। हम लोग इसके, ये पहले भी वहाँ पे जाता था, हम लोग इसको छोड़ के वापस आ गए हैं, ये नहीं आया घर वापस। तो आप हमारे साथ चलो, मैं आपको ना दिखाता हूँ इसको हमने किस जगह पे ड्रॉप किया है। हम लोग वहाँ पर गए, हमने दिखाया, उसने मौके वारदात के यहाँ इसको हम लोगों ने ड्रॉप किया है और इस घर में गया है। अच्छा। हमने वो सारी जानकारी लेते हुए हमने पुलिस को जाकर थाना टाउनशिप में बताया, क्योंकि थाना जो टाउनशिप है वो उसकी हदूद आती है हाई कोर्ट सोसाइटी की। पुलिस को बताया, उन्होंने कहा जी आपका बच्चा घर से मिसिंग हुआ है, आप ना फैसल टाउन थाने में जाएं जहां आपकी रहाइश है, आपकी FIR वहाँ पे होगी, जो भी पुलिस कार्रवाई। हम लोगों ने पुलिस को आके यहाँ पे कंप्लेन की, पुलिस वालों ने हमारा काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा वेट कर लें, बच्चे का नंबर दे दें, उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह हम लोग देखते कहाँ है, आप भी अपने ख़ानदान में देख लें, हमें कहीं मिल जाए। तो हमने उनको कहा कि भाई हमने हर जगह देख लिया, हमें नहीं मिला। उन्होंने कहा तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, हम इसकी लोकेशन वगैरह भेजते हैं। हम घर आ गए वापस, हमारा सब्र का पैमाना ख़त्म होता गया। मैंने वो जो आईओ थे यहाँ के, उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा सर हमारा जो ना सब्र का पैमाना ख़त्म होता जा रहा है, आप काइंडली हमारे साथ चलिए, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, जो बच्चे साथ गए इस खातून के साथ इसका रिलेशन है, और आप हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा जी आके आप FIR की कॉपी ले लें। हमने उनसे कॉपी ली जाके पुलिस स्टेशन में, उन्होंने एक अपनी टीम तश्कील दे के हमारे साथ भेजी। वहाँ पे जब पुलिस कार्रवाई की, जो जाके बेल दिए, बेल देने के बाद वो अर्गमान बाहर आया। पुलिस ने कहा जी रात को ऐसे एक लड़का पार्सल देने के वाले से आया, तो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? वो आगे से हंस के कहता है जी लड़का वापस नहीं आया, आधी रात को कौन पार्सल लेके आता है? उसने कहा जी पार्सल लेके कौन आता है, ये आमना कौन है? उसने कहा ये मेरी भाभी। उसने कहा तेरी भाभी बुला। उसने कहा किधर है? कहता वो तो बच्चों के साथ खाना खाने गई बाहर आउटिंग पे। उसने कहा जहाँ भी हो मेरी बात करवाओ। बात की उससे खातून से। उसने कहा जी कल रात को आपने किसी लड़के से पार्सल रिसीव किया? उसने कहा जी हाँ जी मैंने पार्सल रिसीव किया है। उसने कहा जी वो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर? उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लड़का आया ज़रूर था, मैंने उससे पार्सल रिसीव किया है और वो चला गया, उसके बाद का मुझे नहीं पता। उसने कहा जी आप जहाँ भी हो ना जल्दी से ना आप घर पहुँचो, मैं आपके घर वेट कर रहा हूँ। वो खातून आई है, उसने पुलिस वालों ने उसको अर्गमान को अपनी कस्टडी में ले लिया, गाड़ी में बिठाया, और पीछे से ना उनके वो 3-4 वकील आए, उन्होंने आके बड़ी बहस की कि ये लड़के इस तरह के नहीं है, बंदे बड़े शरीफ हैं, सोसाइटी के फलां हैं। उसने कहा जो भी है ना पुलिस कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। अप्रोच करने के लिए पीछे से लोग आ गए, वो उनके वकील वगैरह पीछे से वो आके बहस होनी शुरू हो गई उनकी। आपका भाई जो है रईस, वो फिर कहाँ से मिला था? मतलब एंड एंड मतलब जब पता चला कि जी इन्होंने मतलब रईस को ख़त्म कर दिया, तो कहाँ से मतलब मिला आपको? जब पुलिस उनको लेके पुलिस स्टेशन आ गई है, खातून भाग गई थी, खातून को उठा के लेके आई पुलिस, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने हमें बताया कि हमें एक ना मांगा मंडी के दूध से डेड बॉडी मिली शाम के बटियाँ से, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हो?
तो उन्होंने कहा जी अल्लाह करे वो आपकी डेड बॉडी ना हो, मैं दुआ करता हूँ, तो आप क्या उसकी शनाख्त कर लोगे? हमने कहा कर लेंगे, अल्लाह करे हमारी ना हो, आप ले चलो हमें। उसने कहा जी अपने पैर मजबूत करके आपने पहचानना। हमने कहा हमारे पैर मजबूत है, आप हमें लेके चलो। हम लोग जैसे डेड हाउस आए हैं जना हॉस्पिटल, आप यकीन मानिएगा कि वो जैसे वो स्टेशन पे लेके आए ना उसको, वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो देखते ही ना हमारी चीखें निकल गई, कांप उठे हम लोग, मर गए वहाँ पे। लेकिन इस तरह बुरी हालत थी। इतनी बुरी हालत थी हमारे भाई की कि हम लोग चीखें मार मार के रोते थे, हमारे जिगर फट गया, मर गए हम लोग वहाँ पे कि यार इन्होंने हमारे लफ्ते जिगर के साथ किया क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका भाई जो रईस है, इस मुलज़मा आमना से कितनी बार मिल चुका था, या इस हादसे से पहले कितनी बार मुलाकात हो गई थी? इस हादसे से पहले कई बार उसकी मुलाकात हो चुकी थी, बहुत बार मुलाकात हो चुकी थी। ये आपस में मिलते जुलते थे, उसके घर इसका आना जाना था, ठीक है। खातून उसको अपने घर बात टोकरा माजिद के साथ वो फाइनल बात बताएं कि इस बार जब आमना की ससुर ने इसको ऊपर से पकड़ा था, वो बात बताएं। जब ये इंसिडेंट हुआ है उससे 8 दिन पहले की बात है, उसने उस खातून ने इसको अपने घर पे बुलाया। अच्छा। घर पे बुलाया, घर बुलाने के बाद उसने अपने बेडरूम में लेके गई है, ये दोनों बेडरूम में थे, ठीक है। उसके ससुर को पता चला है कि कोई बंदा ऊपर आया है, ठीक है, और अकेला बंदा आया और बेडरूम में है मेरी बहू के साथ, ठीक है। ये कैरेक्टरलेस औरत थी, उसको पता चला कि मेरी बहू के साथ एक अगैर मर्द शख्स घुसा हुआ है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। उसने वीडियो कॉल लगाई अपने बेटे को, अपने बेटे फरहान मुर्जिम को जो है वीडियो कॉल लगा के दिखाई ऊपर जाके कि ये देख तेरी बेटी है, तेरी बहू जो है, जो तुम्हारी बीवी है, वो अपने किसी यार के साथ रंगरेलियाँ मना रही। ये अल्फाज थे उसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों से पता चली, जो भाई के दोस्त है उनसे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि ये वाक़या ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने जब वो वीडियो कॉल दिखाई ऐसे लगा के अपने बेटे को कि ये देख तेरी जो वाइफ है वो किसी अपने यार के साथ रंगरेलियाँ मना रही है और गेट नहीं खोल रही अंदर से। इतने में खातून ने क्या किया, रईस को ना ऐसे बालगनी की तरफ छुपा दिया, बालगनी की तरफ छुपा दिया कि तुम यहाँ पे छुप जाओ, मैं देखती हूँ कुछ मामला ठंडा होता तुम निकालती हो। इतने में उसका मोबाइल और आईफोन की एक वॉच थी वो वहाँ पे छूट गई। उसने टेरेस पे आया, टेरेस पे आके उसने वो सारी चीज़ें देखी। जब उसको लगा कि मुनासिब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना, हालात ख़राब हो गए, उनका एक जंगला लगा हुआ था घर ना टेरेस के ऊपर, वो जंगला कूद के ना उसने 2nd फ्लोर से नीचे कूदा और वहाँ से आ गया। आया, आकर उस खातून ने रात को इसको SMS किया कि तुम्हारी चीज़ें जो है ना 3 दिन तक ना मैंने अपनी मामा की तरफ आना है, तो वहाँ से आकर ना ये चीज़ें ले लेना। उसने कहा मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, तुम जाओ भाड़ में, मैं तुम्हारे साथ पहले जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। बातें उसके दोस्त ने बताई हैं जो उसके साथ जाता आता था, जो दोस्त ने बताई हैं बातें उसके साथ शेयर की थी, हमारे साथ ये बातें शेयर नहीं की थी। मतलब कि आपको नहीं पता, दोस्तों ने बताई हैं जो जिनके साथ जाता था? हाँ जी, जिनके साथ जाता, जिनके साथ बातें शेयर करता था, उन्हीं ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये इंसिडेंट हुआ जो इस खातून के साथ ये मिलता जुलता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस खातून के साथ थी। ये अब इल्ज़ाम लगाते मेरे भाई के ऊपर कि वो 5-6 माह से मुझे रहसा कर रहा था। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। इस बात में कितनी सदाकत है आपको भी पता और पुलिस को भी पता चल गया, पता चल चुके। नाज़रीन, ये थे रईस के बड़े भाई, और आपको पता चल चुका है कि जी वो जो मुलज़मा है वो कितनी सदाकत पे बात कर रही हैं। आप लोग कहते थे कि जी एक तरफा आप मौक़िफ़ ले रहे हैं, दूसरी तरफ जाके भी मौक़िफ़ लें, तो आपके सामने ये मौक़िफ़ है। और उसके भाई ने एक एक बात बता दी है, कितनी बार मुलाकातें हुई, और इस हादसे से पहले मुलाकात हुई है 7 दिन पहले, और उसके ससुर ने ऊपर से पकड़ा है, और जहाँ से रईस मतलब भाग गया था, घर से निकल गया था बचने, मतलब अपने आप को इंसान उस वक्त बचाता ही है। तो उस वक्त मतलब हमारा मकसद ये है बात करने का कि जी ये लेडी जो मुलज़मा है ये इन्वॉल्व है, सारे केस के अंदर इन्वॉल्व है, इसके साथ बातचीत होती थी, मुलाकातें होती थी, ठीक है। जो कहती है कि जी मुझे इसने ज़बरदस्ती बात करता था, मुझे ये कहता था, मुझे वो कहता था, ये सारी इसका ड्रामेबाजियाँ, सारी कहानियाँ, फिल्मी डायलॉग हैं इसके। तो बाकी इनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है, वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त है, आगे पंजाब मुझे आपसे भी दरख्वास्त है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई आइंदा ऐसी हरकत ना करे। मैं आपको ये बता दूँ कि ठीक है वो रईस गलत था, लेकिन उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं थी, अदारे बैठे हुए थे, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसकी सज़ा मौत नहीं थी। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।